देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि अभी निर्वाचन आयोग बिल्कुल पवित्र दिखेगा, गंगा जल में नहा के आया हुआ है। वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कि देखिए कितनी ईमानदारी से काम हुआ। हमने 43 लाख वोट विलोपित कर दिए और 8 लाख वोट, 8.5 लाख वोट अभी अनमैपिंग, 51 लाख वोट अभी बिल्कुल पवित्र लग रहा है। मेरा ये कहना है, चुनाव आयोग से भी पूछ रहा हूँ मैं आपके माध्यम से, क्या 2023 के विधानसभा के चुनाव में ये वोट नहीं डले क्या? ये वोट डले हैं। हम 32 लाख से हारे हैं और 51 लाख वोटों की हेर फेर चुनाव आयोग का जो SIR हुआ अभी इसमें स्पष्ट हो गया। 51 लाख वोटों की हेर फेर हुई है। 32 लाख से कांग्रेस हार गई। तो अभी चुनाव नहीं है जो गंगा जल में नहाए हुए दिखेंगे आप। 2028 का चुनाव आएगा जो बिहार में इन्होंने किया निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश करने की साजिश रहेगी। आखिरी जब वोटर लिस्ट बनेगी तब भी आज 43 लाख वोट हटाए, 8.5 लाख अनमैपिंग, इससे डबल वोट ये 2028 के चुनाव में बढ़ाएंगे। पर हम लोग सतर्क हैं, हम छठी का युद्ध याद दिला देंगे जो भी गड़बड़ करेगा। सर, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि देखिए, हम अब जाति पाति पे तो हम लोग जाते नहीं, हम तो सीधी बात करते हैं कि दिल्ली में वोट चोरी करके वोट चोरों ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में भी इन वोट चोरों ने वोट चोरी करके सरकार बनाई। हिंदू मुस्लिम मैं इस नजरिए से मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं तो इन ऑल 51 लाख वोट, 43 लाख विलोपित कर दिए, 8.5 लाख अनमैपिंग है, तो 51 लाख वोट होता है। तो ये तो देखिए अभी कुछ भी नहीं, अभी तो ये वोट कटेंगे 2028 के चुनाव में, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतती है ना, जिन बूथों पे 2028 में वोट कटेंगे। लेकिन हम लोग सतर्क बैठे हैं। मैंने कहा कि छठी का दूध याद दिला देंगे यदि चाहे निर्वाचन आयोग हो या बीजेपी का नेता है। सर, बैतूल से एक मामला सामने आया प्रशासनिक दबाव का, जहां पर एक जो पटवारी है उन्होंने मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाया। क्या लगता है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पटवारी पर जो है मानसिक प्रताड़ना लगा रहे हैं? मैं तो आज SIR के संदर्भ में बात करने बैठा हूँ। क्या आप लोगों को नहीं लगता जो BLO है वो पटवारी भी थे, अन्य वर्ग के अन्य विभागों के भी कर्मचारी थे? दबाव डाला तो कहीं ना आत्महत्या कर ली ना, कहीं को हार्ट अटैक आ गया ना। ये तो बीजेपी के शासन में जहाँ चारों तरफ खेल चलता है नेता, तो अधिकारी निरंकुश हो जाता है। तो अधिकारी दबाव डाल के ही सारी प्रक्रियाओं को छिन्न भिन्न। 42,47,000 वोट SIR के उपरांत जो काटे गए हैं वो हम समझते हैं बड़ा चिंता का विषय है। और मध्य प्रदेश की सरकार आज हम कह सकते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से बनी है, वोट चोरी करके बनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो मतों का अंतर है बहुत कम था और उससे ज़्यादा मत काटे गए हैं। और ये जो मतदाता थे ये कहाँ से आए, कहाँ विलुप्त हो गए, कौन थे? जो मृत्यु हुए वो चलिए ठीक है, मृत्यु का हम मानते हैं, पर मृत्यु भी इतने कम समय में इतने लोग तो नहीं होंगे। कई जिलों में इतना लंबा विधानसभा क्षेत्रों में आंकड़ा है 3-3, 4-4 हजार लोग अभी 2 साल चुनाव हुए हैं, इस बीच में मृत्यु हो गई। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा घोटाला है और निर्वाचन आयोग कठपुतली बन के काम कर रहा है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। और ये जो देश और प्रदेश में सरकार बैठी है ये वोट चोरी की सरकार बैठी है। आपने कहा कि आपके क्षेत्र में भी 16,000 हाँ, 16,000 कुछ मत हमारे यहाँ भी कटे हैं। पूरे जिले में सीधी में शायद 68,000 के आसपास है, सिंगरौली में 73,000 के आसपास जिले में कटे हैं। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में अगर ये फर्जी मतदाता नहीं होते तो कांग्रेस का सांसद और विधायक होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।